लालची जमींदार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर और लालची जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर रामपाल सिंह। रामपाल सिंह के पास गांव की अधिकतर जमीन थी और वह अपने लालच के लिए मशहूर था। उसकी दौलत ने उसके दिल में इतनी कठोरता पैदा कर दी थी कि वह गरीब किसानों की तकलीफों को नजरअंदाज करता था। गांव के किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन रामपाल सिंह हमेशा उनसे भारी कर वसूलता और उनकी मेहनत की फसल का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता। गांव में हर कोई उससे डरता था। अगर कोई किसान समय पर कर नहीं चुका पाता, तो ठाकुर रामपाल सिंह उसका खेत छीन लेता। इस तरह गांव के गरीब किसानों के पास धीरे धीरे अपने खेत भी नहीं बचे और वे मेहनत करते हुए भी गरीब से गरीब होते गए। रामपाल सिंह का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। गांव में ही एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम था गोविंद। गोविंद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी के कारण उसका परिवार तंगहाली में जी रहा था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करके गुजारा करते। एक दिन गोविंद के खेत में बारिश की कमी और कीड़ों के आक्रमण से सारी फसल बर्बाद हो गई। गोविंद बहुत परेशान हो गया, क्योंकि फसल की बर्बादी का मतलब था कि वह इस बार ठाकुर रामपाल सिंह को कर नहीं चुका पाएगा। जब रामपाल सिंह को यह पता चला कि गोविंद उसके कर का भुगतान नहीं कर पाया है, तो उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर गोविंद को अपने दरबार में बुलवाया। गोविंद डरते हुए रामपाल सिंह के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, इस बार फसल बर्बाद हो गई। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। कृपया मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं अगले सीजन में आपका कर चुका दूंगा। रामपाल सिंह ने ठहाका लगाया और बोला, मोहलत? तुझे लगता है कि मैं तेरे जैसे नालायकों पर दया करूंगा? नहीं। अगर तुझे कर नहीं चुका पाना है, तो अपना खेत छोड़ दे। अब वह खेत मेरा है। गोविंद ने बहुत मिन्नतें की, पर रामपाल सिंह ने उसकी एक न सुनी। गोविंद की पत्नी ने भी ठाकुर से प्रार्थना की, पर रामपाल सिंह के हृदय में कोई दया न आई। उसने गोविंद का खेत छीन लिया और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। गोविंद का दुख देखकर गांव के बाकी किसान भी विचलित हो गए। रामपाल सिंह के अत्याचार से सब परेशान थे, लेकिन पहले किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। इस घटना ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। सबने एकजुट होकर रामपाल सिंह के अत्याचारों का विरोध करने का निश्चय किया। गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग थे, जिनका नाम था दीनानाथ। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अगर वे संगठित होकर खड़े हों, तो रामपाल सिंह का अत्याचार समाप्त किया जा सकता है। सभी गांव वाले दीनानाथ की बातों से सहमत हुए और उन्होंने एकजुट होकर रामपाल सिंह का सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन गांव वाले एकजुट होकर रामपाल सिंह के महल के बाहर इकट्ठा हुए। सबने मिलकर रामपाल सिंह से अपने खेत और घर लौटाने की मांग की। रामपाल सिंह ने पहले गांव वालों का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग एकजुट हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो वह थोड़ा घबराया। उसने गांव वालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं। उन्होंने रामपाल सिंह से सीधा सवाल किया, आपकी संपत्ति के कारण हम गरीब क्यों हों? आप हमारी मेहनत पर कर लगाकर हमें भूखा नहीं रख सकते। गांव वालों की हिम्मत देखकर रामपाल सिंह को गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को गांव वालों पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन गांव वाले पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने रामपाल सिंह के आदमियों का सामना किया और उन्हें महल से बाहर खदेड़ दिया। रामपाल सिंह अब अकेला रह गया था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और उसके अत्याचारों का हिसाब मांगा। अब रामपाल सिंह के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी सारी जमीन और संपत्ति गांव वालों को सौंप दी और गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों की एकता और साहस के कारण रामपाल सिंह का अत्याचार समाप्त हो गया। गांव के सभी किसानों ने मिलकर अपनी जमीन पर मेहनत की और फसलें उगाईं। अब कोई जमींदार उन्हें तंग नहीं कर सकता था। सबने आपस में मिल बांटकर अपने खेतों की देखभाल की और गांव में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर अन्याय का सामना करें, तो सबसे बड़ा अत्याचारी भी हार मानने पर मजबूर हो सकता है।
लालच और अत्याचार का कोई अंत नहीं होता, लेकिन एकता और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कार्टून वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।